किए बगैर हम खुदा के कलाम की तरफ बढ़ेंगे। रूज की किताब पुराने अहदनामा में से उसका 12 बाब और उसकी 15 आयत को कोई भी बेटी या बेटा तलावत कर दे। 7 दिन तक तुम बेखमीरी रोटी खाना और पहले ही दिन से खमीर अपने अपने घर से बाहर कर देना, इसलिए कि जो कोई पहले दिन से 7वें दिन तक खमीरी रोटी खाए वो शख्स इसराइल में से काट डाला जाएगा। और पहले दिन तुम्हारा मुकद्दस मजमा हो और 7वें दिन भी मुकद्दस मजमा हो। उन दोनों दिनों में कोई काम ना किया जाए सिवा उसके उस खाने के जिसे हर एक आदमी खाए, और यही किया जाए। और कलाम पाक के पढ़े सुने जाने पर खुदा की बरकत हो। और दूसरा हवाला हम पढ़ेंगे, मेरे साथ निकालिएगा मुकद्दस लूका तबीब की मार्फत लिखी अंजील और उसका 22 बाब पहली आयत से। कलाम खुदा में ये लिखा है, और ईद फतीर जिसको ईद फसा कहते हैं नज़दीक थी, और सरदार काहिन और फ़िकीहा मौका ढूंढ रहे थे कि उसे किस तरह मार डालें, क्योंकि लोगों से डरते थे। और शैतान यहूदा में समाया जो अस्करियोती कहलाता और उन 12 में शुमार किया जाता था। उसने जाकर सरदार काहिनों और सिपाहियों के सरदारों से मशवरा किया कि उसको किस तरह उनके हवाला करें। वो खुश हुए और उसे रुपए देने का इकरार किया। उसने मान लिया और मौका ढूंढने लगा कि उसे बग़ैर हंगामा उनके हवाला कर दे। और ईद फतीर का दिन आया जिसमें फसा ज़िबा करना फ़र्ज था। और यीशु ने पतरस और यूहन्ना को ये कहकर भेजा कि जाकर हमारे खाने के लिए फसा तैयार करो। उन्होंने उससे कहा, तू कहाँ चाहता है कि हम तैयार करें? उसने उनसे कहा, देखो, शहर में दाखिल होते ही तुम्हें एक आदमी पानी का घड़ा लिए हुए मिलेगा। जिस घर में वो जाए उसके पीछे चले जाना, और घर के मालिक से कहना कि उस्ताद तुझसे कहता है, वो मेहमान खाना कहाँ है जिसमें मैं अपने शागिर्दों के साथ फंसा खाऊं। वो तुम्हें एक बड़ा बाला खाना रास्ता किया हुआ दिखाएगा, वही तैयारी करना। उन्होंने जाकर जैसा उसने उनसे कहा था वैसा ही पाया और फसा तैयार किया। जब वक्त हो गया तो वो खाना खाने बैठा और रसूल उसके साथ बैठे। उसने उनसे कहा, मुझे बड़ी आरज़ू थी कि दुख सहने से पहले ये फसा तुम्हारे साथ खाऊं, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि उसे कभी न खाऊंगा जब तक वो खुदा की बादशाही में पूरा ना हो। फिर उसने प्याला लेकर शुक्र किया और कहा कि इसको लेकर आपस में बांट लो, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि अंगूर का शीरा अब से कभी ना पीऊँगा जब तक खुदा की बादशाही ना आ ले। फिर उसने रोटी ली और शुक्र करके तोड़ी और ये कहकर उनको दी कि ये मेरा बदन है जो तुम्हारे वास्ते दिया जाता है। मेरी यादगारी के लिए यही किया करो। और इसी तरह खाने के बाद प्याला ये कहकर दिया कि ये प्याला मेरे उस खून में नया अहद है जो तुम्हारे वास्ते बहाया जाता है। मगर देखो, मेरे पकड़वाने वाले का हाथ मेरे साथ मेज़ पर है, क्योंकि इब्ने आदम तो जैसा उसके वास्ते मुकर्रर है जाता ही है, मगर उस शख्स पर अफसोस जिसके वसीला से वो पकड़वाया जाता है। इस पर वो आपस में पूछने लगे कि हम में से कौन है जो ये काम करे। कलाम पाक के पढ़े सुने जाने पर खुदा की बरकत। मेरे अज़ीज़ों, खुदा जिंदा खुदा का शुक्र अदा करते हैं इस बात के लिए कि खुदा ने
आज मुमकिन किया कि हम खुदा उनके कलाम को सीख सकें। आज आप में से कितने लोगों को पता है कि आज कौन सा दिन है? जी जी बहन बताइएगा। ईद फसह का। ईद ये वो ईद है जिसे ईद फतीर भी बोलते हैं। ईद फसह का मतलब यह है कि खुदा ने जब अपने लोगों को निजात रिहाई दी तो बनी इस्राएल कौम मिस्र से जब निकले तो खुदा ने उन्हें हुक्म दिया था कि हर साल के पहले महीने की 14 तारीख से लेकर 21 तारीख तक, यानी कि 7 दिनों तक तुम ईद फसह का त्यौहार मनाना। और उसके साथ खुदा ने उन्हें एक कानून दिया था। वो कानून क्या था कि तुम इसमें खमीरी रोटी इस्तेमाल ना करना। क्या करना जी? खमीर मिली हुई चीज को इस्तेमाल ना करना, बेखमीरी चीज तुम इस्तेमाल करना। और बेखमीरी से मुराद फतीर है। बेखमीरी से मुराद क्या है जी? फतीर। वो ईद जिसमें खमीर शामिल ना हो बल्कि वो खालस तन रोटी जो खमीर के बगैर तैयार की गई, उसकी ईद को ईद फतीर कहते हैं। ईद फतीर किसे कहते हैं जी? जो मिलावट के बगैर रोटी जिसमें इस्तेमाल की जाए उसको ईद फतीर कहते हैं। और इसी तरह जो फसह के तल्लुक से खुदा के कलाम में हमने सुना है वो क्या था कि कुर्बानी जब इंसानों के लिए खुदा ने दी तो उसके लिए खुदा ने कहा कि तुम फसह की ईद मनाना, यानी बेऐब बर्रा जो है वो ज़िबा करना और उस ईद में उसे इस्तेमाल करना। तो मेरे अज़ीज़ों, जो पहली तलावत हमने सुनी है उसमें हम देखते हैं कि खुदा अपनी कौम को हुक्म देता है कि तुमने बेखमीरी चीज़ इस्तेमाल करनी है। जो कोई खमीर शुदा चीज़ इस्तेमाल करे वो मेरी कौम में से काट डाला जाए। वो क्या किया जाए? मेरी कौम में से काट डाला जाए। आज हम दो बातों पर गौर करेंगे। एक खमीर और दूसरी खुदावंद यीशु मसीह ने जब अपने शागिर्दों के साथ रफाकती खाना खाया तो उसने मैं का प्याला लिया, रोटी ली, खुदा का शुक्र अदा किया और उस सब के बाद उसने कहा कि जब कभी तुम बैठो मेरी यादगारी के वास्ते ऐसा ही किया, मेरी यादगारी के वास्ते ऐसा ही किया। और मेरे अज़ीज़ों, खमीर जो कि खुदा को नापसंद है उसके बारे में खुदा अपनी कौम को कहता है कि तुम में खमीर की मिलावट ना सिर्फ खुदा ने यह हुक्म सादर फरमाया बल्कि मेरे आपके शाफी खुदावंद यीशु मसीह ने भी कहा कि तुम फकीयों और फरीसियों के खमीर से बच के रहना। कैसे बच के रहना? फकीयों और फरीसियों के खमीर से, यानी उनकी मिलावट वाली तलीम से तुमने बच के रहना है। वो तुम में शामिल ना हो बल्कि तुम में खालिस्तन खुदा की तलीम, खुदा के कलाम की तलीम हो। इसलिए वो कहता है कि तुम बेखमीरी चीज़ इस्तेमाल करो। और हम देखते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह ने जब अपने शागिर्दों को कहा, वहाँ पर वक्त उसके शागिर्द नहीं थे। पाक कलाम में लिखा कि वहाँ पर सैकड़ों हज़ारों का मजमा था और वो अपने शागिर्दों से मुखातिब होकर कहता है कि तुम क्या करना? फकीयों और फरीसियों के खमीर से बच के। जैसे हमने देखा कि पुराने अहदनामे में जो हवाला हमने खुरूज में पढ़ा वहाँ पर लिखा है कि तुम बेखमीरी रोटी इस्तेमाल करो जिसमें खमीर शामिल ना हो। अब खमीर के नुकसान क्या होते हैं? बेशतर बहनें जो हैं इस बात को बेहतर तौर पर जानें। आप
आटा गूंद कर रखें, वो कुछ वक्त के बाद खमीरा हो जाता है। और क्या आप लोग उसे पकाते हैं? नहीं पकाते, क्योंकि उसमें खमीर उठना शुरू होता है, उसमें मिलावट हो जाती है। इसी तरह मेरे मुख्तलिफ चीज़ें होती हैं जिनमें खमीर की तरह की मिलावट शामिल हो जाती है। मगर खुदावंद यीशु मसीह हमें कहते हैं कि हमें इस तरह के खमीर से बच के रहना। मिसाल के तौर पे हम देखते हैं आज लोगों में खमीर हमें नजर आता है। पता है आपको कैसा खमीर नजर आता है? जी, मैं आपको अभी बताऊंगा, आपके जहन में फौरन आ जाएगा कि वो खमीर कौन सा है जो आज हम अपनी ज़िंदगी में रख के बैठे हैं, जिनसे खुदावंद यीशु मसीह ने मना किया कि तुमने उस खमीर से बच के रहना है, यानी फकीयों फरीसियों की तालीमात से बच के रहना है। और मेरे अजीज़ों, हम देखते हैं फी ज़माना हमारे माशरे में हम दीगर अक़वाम की तरह के काम करने शुरू हो चुके हैं। आज चूँकि शायरवानी रफ़ाती खाने का प्रोग्राम है, कल आप देखिएगा, जो कि दिन गुड फ्राइडे का कहलाता है, उसमें आप देखिएगा आपको अक्सर बेशतर लोग ऐसे नजर आए जिन्होंने काले कपड़े पहने हो। हाँ जी, आएंगे नहीं नजर? क्यों पहनते हैं लोग? जी, सोग का दिन हमारे लिए खुदा का बर्रा ज़िबा हो गया, हमारे लिए बेऐब बर्रा सलीब पर चढ़ गया ताकि हम निजात पा सकें, सोग ना मना सके। वो दिन जिस दिन लोग काले कपड़े पहन के निकलते हैं, गैर अक़वाम के लोग निकलते हैं, वो मातम करते हैं, वो अफसोस करते हैं, वो उनके लिए गिरियाजारी करते हैं जिनके वो पैरोकार हैं। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह के मानने वालों के लिए वो मातम का दिन नहीं है, वो खुशी का, निजात का और सरफराजी का दिन है। उस दिन खुदावंद यीशु मसीह ने मेरे आपके लिए सलीब पर अपनी जान कुर्बान की, और वो कहता है कि फकीयों फरीसियों के खमीर से बच के रहना। काले कपड़े पहनना गुनाह नहीं है, लेकिन इस नीयत से पहनना कि साड़ा यीशु सूली चढ़ गया, ये रियाकारी है, ये फरीसियों का खमीर है, ठीक है, ये गैर अक़वाम का खमीर है जिससे बचने की हमें ज़रूरत है। क्योंकि जिस माशरे में हम रहते हैं, जिस मुल्क में हम रहते हैं, इसमें आपको बेशुमार अकायद के लोग मिलते हैं, मुख्तलिफ सोचों के लोग मिलते हैं। मैंने तो यहाँ तक देखा है, लोग क्या करते हैं कि गुड फ्राइडे वाले दिन वो कई मैंने देखे पिछले कुछ अर्से में, वो संगलिये गलों में डाल के तो जा रहे हैं। बंदा पूछे खुदा के लोगों, ये कौन से तुम कलाम की खिदमत कर रहे हो? ये कौन से यीशु की तुम मुनादी कर रहे हो? और जिसके मानने वाले तुम हो, उसने तो तुम्हारी निजात के लिए अपना लहू बहा दिया, उसने तो सलीब पर अपनी जान का फिदिया दे दिया जिसके तुम मानने वाले हो। और फिर आज के दिन तुम फिर बड़े फख्र से काले कपड़े पहन के फिरोगे ताकि लोगों को पता चले कि साड़ा यीशु कब्रे पे आ गया। वो निजात देने के लिए सलीब पर चढ़ा था, मातम करने के लिए नहीं, ताकि उसके लोग मातम करें। आज खमीर हमें मुख्तलिफ तरह का नजर आता है। लोग कहते हैं जी, जैसे गैर अक़वाम के लोग मुख्तलिफ अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, ये वो खमीर है जिनसे हमें बचने की ज़रूरत है। बतौर एक मसीही हमें ऐसे अल्फाज से
दूर रहने की जरूरत। वो तो कहता है कि हमेशा की जिंदगी की रोटी मैं हूँ, जो मेरा बदन खाता और मेरा लहू पीता है उसमें हमेशा की जिंदगी है। आमीन। उसमें क्या है? हमेशा की जिंदगी है। और वो ही कहता है कि तुमने ऐसे खमीर से बचना है जिससे तुम्हारे खुदा की तहकीर हो। किससे बचना है? ऐसे खमीर से बचना है। बताने को बेशुमार चीज़ें हैं, एक लंबी तवील लिस्ट है खमीर के तल्लुक से, जो हमारे मसीही लोगों के में आजकल ये रचा हुआ है। लेकिन चूंकि जो ज़्यादा नज़र आती हैं चीज़ें, हमें उनको हाईलाइट करना चाहिए, उनकी तरफ इशारा करना चाहिए। जैसे लोग काले कपड़े पहनते, सो खुदा अपने कलाम में कहता है कि तुम क्या करना, इन खमीर से बच के रहना। अगर हम पहला करंथियों उसका 5 बाब उसकी 7 आयत को पढ़े तो वहाँ पर लिखा है, पुराना खमीर निकाल कर अपने आप को पाक कर लो। क्या कर लो? पुराना खमीर निकाल कर अपने आप को पाक कर लो। अपने आप को पाक कर लो, ताकि ताज़ा गूंदा हुआ आटा बन जाओ। चनाचा तुम बेखमीर हो, क्योंकि हमारा भी फसा यानी मसीह कुर्बान हुआ है। हालेलुया। जैसे यहूदी लोग फसा के वक्त बेखमीरी रोटी खाते थे, वैसे हम मसीहों के लिए खुदा का कानून, खुदा के बेटे का कानून ये है कि हम गैर अक़वाम के खमीर से बच के रहें। उस खमीर को अपनी ज़िंदगी से निकाल दें जो गुज़रे वक्तों में हमारी ज़िंदगी में शामिल है, जो गुज़रे वक्तों में हमारे आबाओ अजदाद किया करते थे। और मेरे अज़ीज़ों, फसा, ऐसे यहूदी लोग ईद फसा मनाते थे। पाक कलाम में लिखा है कि उन पर वाजिब था कि पहले महीने की 14 तारीख से लेकर 21 तारीख तक 7 दिनों की ईद रहे, जिसमें वो बेखमीरी रोटी खाते और खुदा के हजूर कुर्बानी का फसा ज़िबा करके उसे खाते। क्योंकि हम मसीही खुदावंद यीशु मसीह की लाजवाल कुर्बानी पर ईमान रखते हैं, तो हम पर वाजिब है कि हम उस फसा पर निगाह करें जो बेऐब है, जो बेऐब फसा है। उसमें ना कोई मिलावट है, उसमें ना कोई ऐब है, बल्कि वो बेऐब फसा है। और फसा का लफ्ज़ बाइबल मुकद्दस में तकरीबन 80 बार इस्तेमाल हुआ है। कितने बार इस्तेमाल हुआ है जी? तकरीबन 80 बार ये लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है। और मेरे अज़ीज़ों, खुदावंद यीशु मसीह ने जब रोटी ली और पाक कलाम में लिखा है कि उसने शुक्र किया। क्या किया जी? लूका तबीब की मार्फत लिखी इंजील में हमने क्या पढ़ा था कि उसने रोटी ली और शुक्र करके तोड़ी और ये कहकर उनको दी कि ये मेरा, ये क्या है जी? वो थी रोटी। लेकिन देने वाला खुदा का बेटा शुक्र अदा करके जब देता है तो वो कहता है अब ये रोटी नहीं है, अब ये मेरा बदन है, अब ये मेरा बदन है जो तुम्हारे लिए तोड़ा जाता है। जैसे ये रोटी तोड़ी गई है, वैसे मेरा बदन तुम्हारे गुनाहों की माफ़ी के लिए तोड़ा जाएगा। और पाक कलाम में लिखा है कि उसने फिर मैह का प्याला लिया और उसने दोबारा शुक्र किया और उसने कहा कि ये मेरा खून है जो तुम्हारे लिए बहाया जाता है, लो और इसमें से। और मेरे अजीजों, जब खुदा का बेटा मेरा आपका निजात दहिंदा उस मैह पर बरकत चाह लेता है तो यकीन जानिए वो उसका खून है। ये वो खून बनता है जो कलवरी के मकाम पर बहाया गया था और वहाँ से गिरता हुआ लोगों की निजात
गुनाहों की बहाली और लोगों की शिफा का बंदोबस्त करता गया। आमीन। आज भी वो जारी सारी है, आज भी वो चलता है, क्योंकि वो कहता है कि मेरी यादगारी में यही किया करो। जब कभी इकट्ठे हो जाओ, जब कभी इकट्ठे होकर बैठो तो मेरी यादगारी में क्या करो, यही किया करो। रोटी तोड़ के खाओ और मैं का प्याला लेकर एक दूसरे के साथ बांटो, ताकि मेरी यादगारी के लिए जब बैठो तो फिर तुम्हें वो बात याद आए कि मैंने अपना बदन हर इंसान के लिए दे दिया, ताकि मेरे बदन के तोड़े जाने के सबब से दुनिया का हर इंसान निजात पाए। और मेरे अज़ीज़ों, सबसे ज़रूरी चीज़, सबसे ज़रूरी बात यही है कि हमें इन चीज़ों में खमीर शामिल नहीं करना। क्या शामिल नहीं करना जी? खमीर शामिल। खुदावंद यीशु मसीह ने खुदा के कवानीन के मुताबिक फसा की ईद मनाई थी। वो अपने शागिर्दों को भेजता है कि जाओ शहर के में जब दाखिल हो तो तुम्हें एक शख्स मिलेगा जिसके पास पानी का एक घड़ा होगा, और उसके पीछे पीछे चलिए। जिस घर में जाओ उस घर के मालिक को बोलना कि उस्ताद कहता है कि मैंने अपने शागिर्दों के साथ तेरे घर में फसा करना है, बता वो जगह कौन सी है, ताकि वहाँ कुर्बानी का ज़िबा तैयार किया जाए, ताकि वहाँ पर फसा की कुर्बानी की जाए। और पाक कलाम में लिखा है कि खुदा यीशु मसीह ने दस्तूर के मुताबिक बेऐब बर्रे को ज़िबा किया, और जब रोटी तैयार की गई तो फिर उसने कहा कि जैसे ये रोटी मैं तोड़ रहा हूँ वैसे मेरा बदन तुम्हारे गुनाहों के लिए तोड़ा जाएगा। और क्या करना, तुम एक दूसरे के साथ ऐसे ही करना, मेरी यादगिरी के लिए ऐसे ही करना। और आज ही के दिन एक ख़ास वाक़या और हुआ था जी, कोई बताएगा मुझे? उसी जगह पर खुदावंद यीशु मसीह ने एक ऐसा काम किया जो दुनिया में सबसे अनोखा जी, अपने शागिर्दों के पाँव। दुनिया में आपको कोई ऐसा नबी नज़र नहीं आएगा, कोई ऐसा वली, कोई पैगंबर, कोई रसूल नहीं मिलेगा जिसने अपने पैरोकारों के पाँव धो दिए, अपने शागिर्दों के पाँव धो दिए। और खुदावंद यीशु मसीह ने पाँव धोने के बाद उनसे कहा कि देखो मैंने तुम्हारे साथ ये किया है, अब तुम पर भी वाजिब है कि तुम भी एक दूसरे के साथ, यानी कि तुम भी एक दूसरे की गलतियों को, गुनाहों को माफ करो। तुम भी क्या करो, एक दूसरे की गलतियों, खताओं को, गुनाहों को माफ करो। और मैं इस बात को महसूस करता हूँ बतौर खुदा का एक हकीर खादिम होने के नाते कि खुदावंद यीशु मसीह ने यहूदा के गुनाह को भी माफ कर दिया। आमीन। क्योंकि वो गुनाह जो यहूदा करने को था, जिसके लिए उसने अपने दिल में ठान लिया था कि मैंने अब इसे पकड़वा देना है। क्योंकि कुछ वक्त पहले वो क्या करता है, 2 दिन पहले वो जाके उनके साथ फ़कीह, फरीसियों, सरदार काहिनों के साथ साजबाज कर लेता है। कहता है कि अगर मैं उसे पकड़वा दूँ तो मुझे क्या दोगे? उन्होंने कहा कि तुझे रुपया पैसा। उसने तय कर लिया हुआ था कि मैं इसे पकड़वा दूंगा, लेकिन वो चाहता था कि कोई ऐसा मौका मिले जहाँ पर शोर गुल ना हो, रश ना हो, और मैं बहुत कम लोगों में या तन्हाई में इसे पकड़वा दूँ, ताकि लोगों में बलवा ना हो जाए, लोगों में हलचल, लोगों में शोर शराबा ना हो। क्योंकि ऐसे भी लोग थे, अक्सरियत ऐसे लोगों की थी जो खुदावंद यीशु मसीह की इज्जत करते, जो उसका एहतराम करते थे। और अब हम देखते हैं कि वो जो कि खुदावंद यीशु मसीह का पकड़वाने वाला था, खुदावंद यीशु मसीह ने उसके भी पाँव धो दिए। खुदावंद यीशु मसीह ने उसे भी उसी वक्त माफ़ कर दिया था। लेकिन अफसोस उस पर कि उसने अपनी गलती का इकरार, पाक कलाम में लिखा हुआ है कि जब उसे नदामत हुई
पछतावा हुआ तो उसने जाकर सरदार कहनों के पास रुपया पैसा फेंक दिया, लेकिन उसने तौबा नहीं की। उसे चाहिए था कि खुदावंद यीशु मसीह के पास आता, अपनी गलती का इकरार करता, तौबा करता। उल्टा उसने क्या किया, उसने हलाकत को अपनी ज़िंदगी में ले लिया, उसने अपने आप को फांसी दे दिया। और खुदावंद यीशु मसीह ने उसके बारे में खूब कहा है। खुदावंद कहते हैं कि मैं तो जैसा मेरे हक में लिखा है वैसा मेरे साथ किया जाता है, वैसे मैं जाता हूँ, लेकिन अफसोस उस शख्स पर जिसके सबब से ये सब है। और खुदावंद कहते हैं काश वो पैदा ना हो, उसके लिए यही बेहतर है। आज भी लोग ऐसा करते हैं, आज भी खुदावंद यीशु मसीह को पकड़वाने वाला काम करते हैं। आज भी लोग जब अपनी ज़िंदगियों में गैर अक़वाम का ख़मीर शामिल कर लेते हैं तो मेरे अज़ीज़ों फिर उन पर अफसोस ही हम कर सकते हैं, क्योंकि ज़िंदगी का बादशाह, ज़िंदगी का मालिक सिखाता है कि गैर अक़वाम के ख़मीर से हमें बच के रहेंगे। अगर हम बच के रहेंगे तो फिर ही हम अच्छे मसीही कहला सकते हैं। कई बार बड़े बड़े खूबसूरत बेटियां बेटे होते हैं जो गैर अक़वाम में काम करते हैं, जब उन्हें कहा जाता है ना कि आप मसीही नहीं लगते, आप में से बड़े बेचते रहते होंगे जहाँ आप जॉब्स करते हैं, हाँ जी, वहाँ पे लोग कहते हैं तो सही लगते ही नहीं। तो कई लोग इस बात पर बड़ा हैरान होते हैं, मैं एडा ही सोना हूँ, यानी कि जड़ा मेरे वगैरह मातड़ काले रंग का वो ही क्रिश्चियन हो सकता है, गोरा चिट्टा नहीं हो सकता। कई लोग सोचते हैं ना, एक खातम थे, वो कहते हैं जी ऐसे ऐसे, किसी ने कहा तो वो कहता है यार तेनू चाहिए वैसे कि सोचना कि लानत है मेरी ज़िंदगी से कि मैं मसीही नहीं लगता पाया। क्योंकि यीशु की सलीब मेरा और आपका नहीं, उसकी निजात बख्श मेरा और आपका निजात का बंदोबस्त है। अगर हमारे किरदार से हम मसीही नहीं लगते तो इसका मतलब है हमारी ज़िंदगी में कहीं ना कहीं कमी है। तो इसलिए ज़रूरत है कि हम अपनी ज़िंदगियों को बेखमीर रखें, रूहानी खमीर से, दुनियावी तलीम के खमीर से बच के रहें। कई बार हम गैर अक़वाम के अल्फाज को, जैसे मैंने पहले बोला, बड़ा इस्तेमाल करते हैं। खुदा का बंदा पड़ोसी क्यों कहता है कोई भी काम करना हो तो ये ना कहो कि मैं ये काम इस वक्त करूँगा, बल्कि ये कहता हूँ कहो कि खुदा की मर्जी हुई, बाफजले खुदा जी, बाफजले खुदा। तो जब आपकी ज़िंदगी में खमीर नहीं होगा ना तो फिर आप पहचाने जाएंगे कि आप खुदा हम सबों को अपने कलाम से मुताबिक करने का